अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस नजमा ख़ान। मैं आज आपको फ़ैशल के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको फ़ैशल और फ़ैशल के प्रेशर पॉइंट थीम्स पूरे तरीके से करके आपको मैं फ़ैशल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ। मैं आज प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ग्लैमर फेस की। ठीक है, ग्लैमर फेस का मेरे पास क्लेंसर है, मसाज है, स्क्रब है और इसका मास्क है। ग्लैमर फेस, ये देखिए। ठीक है, वाइटनिंग ग्लैमर फेस की किट हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको वाइटनिंग ब्लीच दिखा रहे हैं। ये देखिए, सिल्की प्रो की वाइट पाउडर, सिल्की प्रो जॉलन की क्रीम ब्लीच एंड सॉफ्ट टच का एक्सीलेटर, स्विस नेचर का स्किन पॉलिशर, सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन और स्विस नेचर का स्किन पॉलिश मैं आपको बता चुकी। अच्छा जी, इसके साथ ये ब्लीच का सामान है। ये ब्लीच पाउडर और इसी क्रीम है और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइटनिंग कैप्सूल। ठीक है जनाब, तो इस सारी प्रोडक्ट पर आज मैं आपको काम बताऊंगी। ब्लीच लगाऊंगी। ये ब्लीच मैं तैयार करके 15 मिनट में ब्लीच लगाऊंगी और उसके बाद ग्लैमर फेस का वाइटनिंग फेशियल मैं आपको करके दिखाऊंगी। ओके, तो अब हम तैयार करते हैं ब्लीच को। ये 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ ब्लीच क्रीम, सॉफ्ट टच का पाउडर, हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं लेना, हाफ टी स्पून शाइनर, वाइटनिंग कैप्सूल। 2 कैप्सूल डाल रही हूँ मैं। मेरे पास स्किन काफ़ी डैमेज है इस वक्त, तो मैं 2 कैप्सूल डाल रही हूँ। देन हमने इसको मिक्स किया। आप मिस नजमा खानम, आपकी देखिए मेरे पास ये फेस है, थोड़ा नज़दीक लाइए। देखिए इनका फेस कितना ज़्यादा डेड स्किन हमको दे रहा है और आप देखिए कि इनका स्किन पर इन्होंने तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं और ये फेशियल नहीं लिया है। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं इनके स्किन का कि कितनी डैमेज, कितनी ड्राइनेस आपको फील करवा रही है। इसीलिए मैं इनके ऊपर वाइटनिंग फेशियल का इफ़ेक्ट दे रही हूँ। अच्छा जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे ब्लीच। तो ब्लीच लगाने का भी एक अपना तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने ब्लीच तैयार किया और आपने ब्लीच को बस लगा देना। ठीक है, ब्लीच को सही तरीके से लगाते कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये जो ब्लीच है इसको मैंने जस्ट 1 मिनट पहले बनाया है। 1 मिनट के बाद इसको मैंने दोबारा से ब्लेंड किया। देखिए ब्लीच जो है हमें ज़्यादा टाइम नहीं रखनी है। ब्लीच जो है हम 2 से 3 मिनट के अंदर बना करके लगा देंगे। अगर हम उसको लगा के बना के छोड़ देते हैं तो फिर ब्लीच का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। देखिए मैं अपने फेस को हाफ़ करूँगी, हाफ़ के हिसाब से आप साइड लेके जाऊँगी इस तरह से। ये देखिए पूरे फेस को मैं होंठ बंद कर लीजिए, हाँ इसे टाइट कर लीजिए। ये देखिए हाफ हिस्सा लिया मैंने। ये देखिए आइस बचाते हुए, ये देखिए
इस तरह से ब्लीच मैंने लगाया, ऊपर से भी मैंने इसको हाफ पार्टीशन दिया और अपनी आईब्रोज को बचाते हुए ये देखिए एक शेप बनाया और यहाँ पर भी ब्लीच लगा दी। नेक पर भी मैंने इनके हाफ कंडीशन पर वर्क किया। इस तरफ देखिए, कान का सिर्फ ऊपर का हिस्सा, कान के अंदर नहीं जानी चाहिए आपकी ब्लीच। अगर ज़्यादा एहतियात करनी हो तो आप कान पर कॉटन भी लगा सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसी तरफ। होंठ बंद कीजिए पूरे टाइटली, ये देखिए होंठों को हमने बंद करवा दिया और इस तरह से कि नोज़ के अंदर ना जाए, आइज़ के ऊपर से घुमाते हुए ये देखिए आप साइड पर लाते हुए यहाँ पर भी मैंने आईब्रो को शेपिंग दिया, फेस पर माथे की तरफ अच्छे से एप्लीकेशन किया। नीट एंड क्लीन एंड स्मूथ आपकी ब्लीच पे वर्क होना चाहिए। कान के ऊपर वाले हिस्से पर, कान के अंदर नहीं जानी चाहिए। नेक को कवर करेंगे। ये आपके ऊपर है कि नेक पर आप कितना डीपली वर्क करते हैं। देन अगेन आप अपने फेस को चेक कर लीजिए कि स्मूथली कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं लगी है। इस तरह से आपने ब्लीच को कवर किया। अच्छा जी, ये आपने लगा लिया। आँखों का सर्कल देखिए, आँखों को मैंने नीचे जगह छोड़ के लगाई है और आईब्रोज पे भी मैंने आईब्रोज के हिस्से को छोड़ दिया है, क्योंकि आईब्रोज के बालों पर और आँख के जो नीचे हमारा थोड़ा सा एक जो राउंड एरिया होता है, इस पर भी हमने ब्लीच का इफ़ेक्ट नहीं देना, क्योंकि आईब्रो पर अगर लगाएंगे तो आईब्रो पर बाल जो हैं वो हमारे ब्लीच के इफ़ेक्ट की वजह से वाइट हो जाएंगे और आइज़ के जो नीचे का हिस्सा होता है, जो डार्क सर्कल्स का हिस्सा होता है, ये थोड़ा नाजुक होता है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा अंदर जा कर के हम ब्लीच नहीं लगाते हैं। तो इस आइज़ के नीचे एक राउंड बनाते हैं और फिर इस तरह से हमने ब्लीच को लगा दिया। अच्छा जी, अब हमने ब्लीच को लगा दिया है। अब हम ब्लीच को 15 मिनट तक छोड़ते हैं। वैसे ऑलमोस्ट आप 10 मिनट छोड़िए और फिर उसके बाद आपका ये एरिया जो ये आपके कलमों का एरिया होता है, इससे आपने पफ आउट करके चेक कर लेना है कि ये आपका क्लियर हो रहा है। और अगर नहीं तो फिर आप 5 मिनट फिर छोड़ेंगे और उसको 15 मिनट के बाद आप रिमूव कर देंगे। 15 मिनट से ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर 15 मिनट के बाद भी आपका फेस जो है वो आपको वो ब्लीच का इफ़ेक्ट सही से नहीं दे रहा, तो फिर आप जस्ट फेशियल करेंगे, दोबारा से अगेन ब्लीच नहीं लगाएंगे और ब्लीच का टाइम पीरियड भी आप ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ओके जी, आई एम बैक। फेस दिखाइए बेटा इनका। ये देखिए मैंने इनका ब्लीच जो है क्लीन आउट कर दिया, क्लीन कर दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे फेशियल। तो फेशियल में सबसे पहले मैं इनको क्लिंजर करूँगी, देन स्क्रब करूँगी और स्क्रब के बाद मैं मसाज करूँगी। क्लिंजर से मैं इनकी जो धूल मिट्टी डस्ट और सन रेज़ का जो इफ़ेक्ट होता है और जो रोज़ाना हम घर में धूल मिट्टी यानी कि अगर हम झाड़ू भी लगाते हैं तो उसका भी जो इफ़ेक्ट हमारी स्किन में हमारे पोर्स के ज़रिए अंदर दाखिल होता है, उसके ज़रिए जो धूल मिट्टी और जर्म्स हमारी स्किन में जमा हो जाते हैं उनको मैं क्लीन आउट करूँगी। तो क्लिनजिंग का ये काम होता है।
उसके बाद जब मैं स्क्रब करूँगी तो फिर मैं आपको स्क्रब की डिटेल बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपने फेशियल में से तमाम चीज़ें एक छोटी सी प्याली में निकाली हैं, क्योंकि ज़ाहिर हम प्रोफेशनल काम करते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्लेंजिंग, ये हमारे पास मसाज, ये हमारे पास स्क्रब, ये हमने इस तरीके से निकाल लिए। तो अब मैं इनके फेस पर फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्लेंजर करूँगी। सबसे पहले हमने फेस पर क्रीम्स को लगाना। अच्छा जी, मेरा मानना ये है कि फेशियल का असल रिज़ल्ट ही तब आता है जब हम फेशियल कितना भी हमारे पास मतलब ब्रांड पर हो या नॉर्मल फेशियल हो या कैसा भी हमारे पास फेशियल हो, जब तक हमारे स्टेप बहुत अच्छे नहीं होते। हमारे स्टेप अच्छे होने का मतलब कि हमारे मसाज स्टेप अच्छे होने चाहिए, प्रेशर पॉइंट अच्छे होने चाहिए, लेकिन हमारे फेस का एक एक एरिया जो है वो अच्छे से कवर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं जॉ लाइन से नेक से काम शुरू करती हूँ, जॉ लाइन पे काम करती हूँ, मैं अपर लिप्स पे काम करती हूँ, फिर मेरी नोज़ है, नोज़ पे मेरे पास बहुत सारे हिस्से आते हैं, फिर मेरे पास चिक है, मेरे पास चिन है, मेरे पास आईब्रोज़ हैं, मेरे पास डार्क सर्कल्स हैं, मेरे पास फॉरहेड है, जितना भी मेरे एरिया का पोर्शन है, अगर उस पर एक एक हिस्से पर वर्क नहीं होगा तो मैं समझती हूँ कि आप कितनी भी बड़ी बड़ी सी ब्रांड पे काम कर लें, आपको उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये चीज़ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी और यही चीज़ मेरे बहुत अच्छे स्टेप हैं और मेरे क्लाइंट इससे बहुत खुश होते हैं। आप देखिएगा कि मैं एप्लीकेशन कैसे करती हूँ और मैं एक एक हिस्से पर किस तरह से काम करती हूँ। अब आपने दिखाना है जहाँ जहाँ मेरा हाथ है। सबसे पहले ये हमारा जॉ लाइन का हिस्सा है, ठीक है, जॉ लाइन और नेक बैक ये हिस्सा, ठीक है। ये देखिए मैंने अपने हाथ को छोटा सा प्याली नुमा बनाया और इस तरीके से लेकर के इस तरीके से नेक के नीचे के हिस्से को कवर किया। ये देखिए, ये इसका प्रेशर जो है नॉर्मल प्रेशर है, ना बहुत ज़्यादा कम प्रेशर है और ना बहुत ज़्यादा डार्क प्रेशर है। ये देखिए। अच्छा, ये स्टेप जो है मैं 3 से 5 दफ़ा करूँगी। अच्छा, जितने भी स्टेप मैं करूँगी मैं स्किन को लिफ्टिंग पर लेकर आऊँगी, यानी कि स्किन को उठाने की तरफ काम करूँगी, ठीक है। सेकंड, मैं अपने हाथ को इस तरह से बनाती हूँ, दोनों फिंगर्स को जॉ लाइन को कवर करते हुए 1 2, ये देखिए, ये इस तरीके से मैं बहुत आराम से बहुत तरीके से आपको एक एक स्टेप बताऊँगी ताकि आपको पता चले कि स्टेप किस तरह से किए जाते हैं। अच्छा, मेरा हाथ नॉर्मल सॉफ्ट पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर मैं नहीं ले रही हूँ। ये भी स्टेप मैं 5 से 7 दफ़ा करूँगी। देन ये मेरा थम्स है, ये मेरी 4 फिंगर्स हैं। 4 फिंगर को मैंने नीचे रखा, थम्स को रखा मैंने ऊपर की तरफ, राउंड राउंड चलाते हुए स्किन को लिफ्ट करते हुए इस तरफ से इस तरफ तक, इस एयर से इस एयर तक। ये भी स्टेप मैं 3 से 5 दफ़ा करूँगी। ये देखिए, जॉ लाइन को मैंने अच्छे से अप किया हुआ अपने हाथ और फिंगर्स की मदद से 5 से 7 दफ़ा ये स्टेप में करूँगी। इसके बाद मैंने अपने हाथ को यहाँ रोका, फिंगर्स को यहाँ पे लॉक किया और थम्स को ले आई अपर लिप्स की तरफ। तो ये देखिए, ये मेरा अपर लिप्स का स्टेप है। ये देखिए, मेरे हाथ को मैंने यहाँ जमाया हुआ है और फिर मैं अपर लिप्स का काम कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं इस तरह से काम करूँगी तो मेरे हाथ का प्रेशर जो है वो अच्छा सा नहीं पड़ता और मुझे ये चीज़ ऑकवर्ड भी लगती है कि मेरा हाथ जो है अजीब सा फेस पे फील करा रहा होता है। तो ठीक है, मैं कहाँ करूँगी, हाथ को यहाँ जमा लूँगी और इस तरीके से अपर लिप पे काम करूँगी। दैन ये हमारे जो लिप के कॉर्नर होते हैं, ये यहाँ इस हिस्से पे थम्स को राउंड अप चलाऊँगी, दैन चिन। ये देखिए, फिंगर्स और थम्स की मदद से ये स्टेप मैं करूँगी। ये देखिए, दोबारा से देखिए, अपर लिप, लिप कॉर्नर, देन चिन। अब इसके बाद ये देखिए,
अपर लिप से मैं आ जाऊँगी नोज़ के इस तरफ। ये नोज़ के वो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारे पास डेड स्किन बहुत ज़्यादा जमती है। नोज़ का बिल्कुल कॉर्नर का हिस्सा, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने 5 से 7 दफ़ा ये स्टेप किया। देन राउंड किया नोज़ की दोनों साइड को इस तरह से। अब ये नोज़ के ऊपर का बिल्कुल स्ट्रेट हिस्सा देखिए इस तरह से। देन नोज़ को लिफ्ट किया, ठीक है, बहुत नॉर्मल हाथ है मेरा। मैं दोबारा बताती हूँ, देखिए हमारी छोटी सी नोज़ है लेकिन हमने इसके ऊपर तकरीबन 4 स्टेप किए, 4 से 5। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारी छोटी सी नाक पर इतने सारे स्टेप होते हैं तो सोचिए कि हमारे पूरे फेस पे किस तरह के से। अब मेरा ये डार्क सर्कल्स का स्टेप है, ये देखिए जी, ये डार्क सर्कल्स आँखों में बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाना, जस्ट इस तरह से डार्क सर्कल्स को आपने 5 से 7 दफ़ा कवर करना। यहाँ पर आ गए, हाथ को इस तरह से लेकर के। अब देखिए ये हाथ मेरा यहाँ होगा, ये 4 फिंगर्स का ये हिस्सा, इतना हिस्सा, ये देखिए ना मेरे लिप्स में जाएगा या मेरे नोज़ में जाएगा या ना मेरी आइज़ में जाएगा ना मेरे एयर में जाएगा। तो ये 4 फिंगर्स का हिस्सा राउंड अबाउट चिक। अच्छा, इसका भी एक देख लीजिए, ये अगर मैं इस तरह से हाथ लेके जाऊंगी तो मेरी स्किन लिफ्ट करेगी, और अगर ये मैं इस तरह से लेके जाऊंगी तो स्किन नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से देखिए, ये देखिए इस तरफ से मेरा हाथ चल रहा है और मेरी चिक जो है वो ऊपर की तरफ मसाज हो रही है। देन इस तरफ, ये देखिए इस तरफ भी मैंने अपने स्टेप को लिफ्ट किया, अप साइड पे लेके गई, ये देखिए। अब इसके बाद मैंने फर्स्ट वाले स्टेप को सपोर्ट बनाया और यहाँ ऊपर की तरफ आ गई। थम्स मैंने यहाँ रखे, फिंगर्स को मैंने अप किया, आइज़ राउंड अबाउट इस तरह से। डार्क सर्कल्स के लिए ही है ये स्टेप भी। ये आई बॉल को सिर्फ टच करते मैं निकलूँगी, बहुत ज़्यादा इसको मैं प्रेशर नहीं दूँगी। देन आईब्रोज, ये देखिए आईब्रोज को मैंने कवर किया और फिंगर्स के ज़रिए इसको अप किया, ये देखिए। देन फिर मैंने आईब्रोज को ऊपर किया, ये लाइंस को मुझे बहुत अच्छे से कवर करना। आइज़ के पास यहाँ लाइंस होती हैं, ये देखें, स्किन को और पूरी आईब्रोज को अप किया अपने दोनों 4 फिंगर्स की मदद से, ये देखें। और इसको हाथ को प्रेशर बनाते हुए लाइट सा यहाँ निकाल के लेकर आए। फिर इधर देखिए, ये वाली आइज़ पे काम किया, इस वाली लाइंस को कवर किया, ये देखिए ये इस तरह डबल प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर। अब ये थंब, ये हमारे पास फॉरहेड का हिस्सा है, ये देखिए फिंगर्स की मदद से इस एरिए को एयर टू एयर रब किया और इस हाथ की मदद से यहाँ आई, लिफ्ट को, स्किन को एक दफ़ा सिर्फ लिफ्ट किया, ये प्रेशर पॉइंट बना करके यहाँ आ जाए। ये देखिए, अब ये देखिए मेरे हाथ पर आपके एयर हैं, ठीक है। किस कंडीशन में देखिए मैंने रखे हुए, ये मेरे पूरे हाथ पे जंप कर रही हैं। और मेरे पास अब हैं ये थम्स के हिसाब से, ये देखिए ये रख कर के मैंने एयर के नीचे के हिस्से को राउंड अबाउट किया और इस तरह से अप की तरफ राउंड अबाउट किया। पूरे एयर को मैंने मसाज किया और फिंगर्स की मदद से बैक मसाज, एयर का बैक मसाज, ये करके मैं इसको यहाँ निकाल के लिया। दैट्स और फिर मैं आ जाऊँगी फ्रंट की तरफ। अच्छा, ये सारे स्टेप जो हैं ये हम ऑल टू ऑल जो हैं 3 टाइम करेंगे। यानी कि अभी मैंने जितने भी स्टेप किए हैं इसको मैंने जी मैं आपसे कह रही थी कि जितने स्टेप मैंने आपको दिखाए हैं
अब इन सारे स्टेप को मैं 3 दफ़ा रिपीट करूँगी, यानी कि एक दफ़ा मैंने आपको दिखा दिया है, 2 दफ़ा मैं इनको रिपीट करूँगी। तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताए थे मैं उसी तरीके से आपको करके दोबारा से रिपीट करके दिखा रही हूँ। तो फोकस दिस फेस। उठना नहीं, फेस करना, जहाँ जहाँ मेरा हाथ चले। कॉल आ रही है। वही सारे स्टेप देखें जो मैंने आपको बताए थे, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा आपने दोबारा से कंप्लीट स्टेप उसी तरह से करना है। देखिए आप फेस का सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ एरियाज़ को मैं कवर कर रही हूँ, कोई भी एरिया जो है मैं छोड़ नहीं रही हूँ। ये देखिए नोज़ पर देखिए, वही स्टेप मैं दोबारा से देखें रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद डार्क सर्कल्स, ये सारे स्टेप जो हैं वो मेरे हाथ को रटे में हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। ये देखिए आईज पर आ गई मैं दोबारा से, अगेन डार्क सर्कल्स, आईब्रोज लिफ्ट, ये देखिए ठीक है। इधर देखिए ये वाली आईज पर, फॉरहेड, एक से 2 दफ़ा लिफ्ट किया स्किन को, कानों पर आ गए, ये देखिए कानों को क्लियर किया, बैक साइड, देन फ्रंट पे चले गए। अच्छा जी, अब आप ये फेस देखिए, मैंने जो क्लिनजिंग की थी इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर करूँगी, मेरे पास अब जो है हम स्क्रब करेंगे, ठीक है। क्लेंस करने के बाद हम स्क्रब इसलिए करते हैं कि अब हमने अपनी स्किन के पोर्स को अच्छे से ओपन कर लिया है। क्लेंजिंग करने का मकसद होता है कि डेड स्किन को क्लियर करना, धूल मिट्टी डस्ट सबको क्लियर करना, और उसके बाद अब हम इसको डीपली वर्क करते हैं। तो डीपली वर्क करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम स्क्रब यूज़ करेंगे। अच्छा, स्क्रब के जो स्टेप होते हैं वो हमारे क्लेंजिंग से बिल्कुल ही अलग होते हैं। मतलब स्टेप तो तकरीबन थोड़े से वही होंगे, लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पे जाएगा और बहुत ज़्यादा हम अपने स्टेप को कम कर देंगे। टी जोन एरिया पे ज़्यादा स्टेप करेंगे और बाकी आइज़ पर बिल्कुल भी स्टेप नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रब के स्टेप। प्रोडक्ट कौन सी जी, सिर्फ राउंड स्टेप करेंगे बहुत सॉफ्ट हाथ से, स्किन को लिफ्ट करते हुए। इसके ऊपर हम जब स्क्रब करते हैं तो अपने स्टेप जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेते हैं और ज़्यादातर हम राउंड स्टेप चलाते हैं फिंगर्स के ज़रिए। तकरीबन हमारे वही स्टेप होंगे लेकिन कम से कम स्टेप करते हुए और अपने हाथ को राउंड चलाते हुए। क्योंकि यहाँ हमारे पास ब्लैक हेड्स हैं, किसी को वाइट हेड्स होते हैं, किसी को ब्लैक हेड्स होते हैं, वो हम क्लियर करेंगे। और डार्क सर्कल्स आईज के नीचे बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। स्क्रब थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हमारे स्टेप कम हो जाएंगे और प्रेशर भी बहुत सॉफ्ट। देखें तो जाओ अच्छा जी, देखिए हमने फॉरहेड पे सारे स्टेप कर लिए, ठीक है।
आइस पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब जितना भी होंगे स्किन को सिर्फ राउंड राउंड हल्के हाथ से, और इस जगह पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्किन को हमने स्मूथ रखना है, हार्ड नहीं करना, ठीक है। और अपने स्टेप की जो गिनती है वो भी कम कर देंगे। टी जोन एरिया को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि यहीं से हमने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो भी हमारे पास हमारी स्किन में होते हैं वो हमें निकालने हैं। फॉरहेड की तरफ आए और फॉरहेड को कवर किया। देन अगेन इसमें भी हम कानों की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्क्रब का दाना जो है वो हार्ड फील कराता है, हार्ड होता है। इसके जितने भी स्टेप हैं राउंड राउंड चला करके हमें टी जोन एरिया पे अच्छे से कवर करना है। जी हमने सारे स्टेप कर लिए और इस सारे स्टेप को हमने दिए 10 मिनट, और देखिए हमने स्क्रब से इसको क्लीन कर दिया। तो अब जनाब हम करेंगे मसाज, और मसाज का मकसद होता है कि देखिए हमने क्लेंज़र किया, हमने स्क्रब किया, क्लेंज़र से हमने क्लीन किया, हल्का सा स्किन को सॉफ्ट किया ताकि हमारे पास पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाए। अब पोर्स जब ओपन हो गए तो उसके अंदर हमने डीप क्लेंजिंग कवर किया। डीप क्लेंजिंग के ज़रिए हमारे अंदर तक, फेस के अंदर तक की सफाई हो गई, और बहुत सॉफ्ट हाथ से, बहुत राउंड राउंड स्टेप से। आइज़ पर कोई स्टेप नहीं करना, डार्क सर्कल पर कोई स्टेप नहीं करना, नॉर्मली हमने राउंड राउंड हाथ चलाया है, टी जोन एरिया को ज़्यादा कवर किया है। अब उसके बाद हम करेंगे इनको मसाज। मसाज क्यों करते हैं? मसाज इसलिए करते हैं जनाब कि अब आपकी स्किन जो हार्श हो चुकी है, ओपन पोर्स हो चुकी है, अब हम उसको स्मूथ कर लेंगे, यानी कि हम स्किन को वन टोन की तरफ ला करके हमवार सतह बनाने की कोशिश करेंगे। ओके जी, अब हम लगाते हैं इनको मसाज क्रीम। अच्छा जी, अब हम मसाज क्रीम लगा करके अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। अब मसाज क्रीम लगाने के बाद हम बिल्कुल वैसे ही स्टेप चलाएंगे जैसे कि हमने क्लिनजिंग में स्टेप चलाए थे। स्टॉप हो गई, दोबारा बन गई। क्यों? वो कॉल जो रिसीव करे तो कॉल तो पहले भी रिसीव कर रहे थे। हाँ, लेकिन स्टॉप हो गई कॉल रिसीव तुमने करने। गलत बटन दबा दिया। वही दबाया था ऊपर। अब हम दोबारा से मसाज के स्टेप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने क्लेंजिंग में स्टेप किए। देख लीजिए, सबसे पहले मैंने नेक को कवर किया, फिर जॉ लाइन को, और जॉ लाइन को अब थम्स के जरिए अपर लिप, लिप कॉर्नर, चिन, नोज़ की तरफ आ जाइए। आप देखिएगा, बेशक आप गिन सकते हैं, मैं 3 से 5 दफ़ा अपने हाथ को स्टेप देती हूँ। डार्क सर्कल्स, नॉर्मल प्रेशर रखिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर रखने की ज़रूरत नहीं है। फेस की तरफ आ जाइए, चिक की तरफ, नेक को भी मैं साथ साथ कवर करती हूँ, और चिक पर लिफ्टिंग स्टेप उठाती हूँ, इस वाली चिक की तरफ। अप साइड, आईज, डार्क सर्कल्स, आईब्रोज लिफ्ट करिए इस तरह से। फिर सेकेंड स्टेप लिफ्ट करने के लिए, ये हिस्सा कवर करने के लिए जितना आप अपनी ब्रोज को लिफ्ट कर सकते हैं इस स्टेप के ज़रिए लिफ्ट करें। प्रेशर पॉइंट, देन फॉरहेड,
1 से 2 दफ़ा लिफ्ट किया स्किन को, एयर, देन फ्रंट। अब ये सारे स्टेप इसी तरीके से मैं 3 टाइम करूँगी, ठीक है। मैं ये सारे स्टेप दोबारा से 3 टाइम कर लिए, यानी कि 1 टाइम मैंने कर लिए हैं। अब 2 टाइम मैं दोबारा से कंप्लीट करके फिर आपको इसके प्रेशर पॉइंट्स बताती हूँ। अब हम आपको प्रेशर पॉइंट देंगे। अच्छा, मसाज करते वक्त हम मसाज की जो क्रीम को है ना साफ़ नहीं करेंगे इसको, बल्कि अपने जो हमारे पास अब प्रेशर पॉइंट होंगे उसके ज़रिए हम इसको बिल्कुल ही जस्ट कर लेंगे, यानी कि स्किन के अंदर ये क्रीम जो है ऑब्जर्व हो जाएगी। तो देखिए अब मैं प्रेशर पॉइंट किस तरह से करती हूँ। फेस की तरफ आइए। फर्स्ट देखिए, मेरा मानना है कि प्रेशर पॉइंट आपके बिल्कुल इस तरह से होने चाहिए कि जैसे आपकी स्किन को सुकून भी मिले और पूरी स्किन आपकी अच्छे से लिफ्ट करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको बोलूँगी, मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थम्स और फिंगर्स के ज़रिए इस तरह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नोज़ को अप किया, आइस, ये देखिए फॉरहेड की तरफ स्किन की पूरी स्किन को ले जा कर के, ये देखिए बालों की तरफ ले जा कर के अब फिंगर्स की मदद से देखना सबने लिखा हुआ ये देखिए इस तरह से प्रेशर पॉइंट हेयर्स की तरफ आकर के इस तरह से तमाम प्रेशर पॉइंट हो गए हमारे कंप्लीट। आप इनकी स्किन पर रिज़ल्ट देख सकते हैं काम का। स्किन कितनी फ्रेश हो चुकी है, आपने स्किन की पहले भी देखी थी और अब भी देख लीजिए। और देखिए जिस तरह से हम स्टेप करते हैं और जिस तरीके से हमने हाथ चलाया, आपको अभी खुद ही फील हो रहा होगा कि देखिए स्किन कितनी हाइट फील करा रही है। इस तरफ से भी देखिए, ये देखिए ये रिज़ल्ट। फेस क्लियर भी बहुत अच्छे से हो गया है, फ्रेश भी फील करा रहा है, वाइटनिंग इफेक्ट भी दे रहा है, जो हमने एट ए टाइम आपको रिजल्ट दिया है। और स्किन आप देखिए कि लिफ्ट किस तरीके से फील करा है। अब हम आपको बैक मसाज दिखाते हैं। ओके जी, स्टॉप। बहुत ज़्यादा डीपली मैं आपको मसाज नहीं दिखा सकती, लेकिन ये कि स्टेप मैं आपको सारे बताऊंगी। देखिए वन साइडेड मैंने हैंड को रखा, कैमरा टिका हुआ है, मैं अपना हाथ मिलाऊंगी। ये देखिए इस साइड से स्टेप किए राउंड राउंड। अब इस साइड से देखिए, यहाँ तक हाथ लाते हुए शोल्डर की तरफ लेके जाओ, कैमरा शोल्डर की तरफ। हाँ देखिए मैं आपको फील करा रही हूँ कि इस तरह से ला करके ये शोल्डर,
फिर से देखिए, ये देखिए इस तरह से स्टेप करके ये पूरे शोल्डर को हम इस तरह से कवर करेंगे। अब इस तरफ से भी ये देखिए ये पूरा हमने शोल्डर कवर किया। अब हमने दोनों हाथों से इस तरह से और अपनी फिंगर्स की मदद से मसाज करते हुए इस हिस्से को कवर करते हुए और अपने इस स्टेप को शोल्डर की तरफ ले जाएं। उसके बाद यहाँ देखिए ये थम्स कवर कर रही हूँ मैं। यहाँ मैंने अपनी फिंगर से इसको कवर कर लिया। थम्स एक दूसरे के साथ चलाऊंगी। ये देखिए बीच के हिस्से को कवर करूँगी। पूरा क्यों नहीं आ रहा? मैंने फिंगर रखी है जैसे वहाँ। अच्छा, फिर देखिए इस तरह से थम्स को लेके जाएंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे हिस्से को कवर करेंगे। ये देखिए अब ये वापस लेके जाएंगे, इस तरह के हिस्से को कवर करेंगे पूरा। और ये अच्छे खासे प्रेशर से होगा क्योंकि ये हमारा बैक मसाज है। ये इस तरह से, ठीक है। थम्स की मदद से हमने इसको, अच्छा फिर इसके बाद राउंड अबाउट फिंगर्स, देन अगेन। अच्छा जी, अब हमने फेशियल कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा क्लाइंट है, आप इनका फेस देख सकते हैं, बिल्कुल फ़ाइन फेस हो चुका है और हमने इनका फेस क्लियर कर दिया है। जी आप बताएंगी आपको कैसा लगा फेशियल? हमारी क्लाइंट जो है शर्मा रही हैं। जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, रिज़ल्ट आपको कैसा लगा? स्टेप कैसे लगे? बहुत अच्छा और सुकून मिला है करके। अच्छा जी, आप पहले भी कहीं पे फेशियल करवा चुकी हैं? वो लोग इसी तरह से स्टेप से करते हैं? नहीं, मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि स्टेप इसी तरह से करने चाहिए ताकि पूरे फेस को अच्छा फील हो। आपकी थकन उतरी? जी और बैक मसाज आपको कैसा लगा? सही बात। ठीक है जनाब, ये देख लीजिए, आप इनका रिज़ल्ट देख लीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।